औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6 क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 और 5 मैंने करवा दिया है। आज हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसकी स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। कहता इकरा बाउट आ पर्स फॉर रुपीज़ 500, यानी उसने एक पर्स ख़रीदा है 500 रुपये का, और सोल्ड उसे सेल किया है इट एट 15% प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज उसे प्रॉफिट हुआ वो 15% जो है उसको प्रॉफिट हुआ। फाइंड दी सेलिंग प्राइस, हमसे कहता है कि इसकी SP फाइंड करें। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। बाउट, जब वो चीज़ खरीदता है तो उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है, CP। तो हमारे पास CP कितना है? 500। आगे प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज उसे हुआ वो कितने रुपए का हुआ जी? 15% का जी। अब आगे वो कहता है हमसे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है जी। SP इक्वल टू, हमने ये फाइंड करना है। अच्छा, आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज में जो है हमें क्या चाहिए होता? प्रॉफिट चाहिए होता। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमारे पास नहीं है। यहाँ पे देखें अगर, तो ये तो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, जो फार्मूला आपका होता है प्रॉफिट का। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज, इसका मतलब है पहले मैं प्रॉफिट फाइंड करूँगा, प्रॉफिट फाइंड करके उसमें से मैं SP जो है फिर बाद में निकालूंगा। तो नाउ टू फाइंड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टू फाइंड प्रॉफिट, P डालना था, प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट फाइंड करना कैसे? आपको पता है प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपको आता है, वो होता है प्रॉफिट और नीचे होता है CP मल्टीप्लाई होता है 100, ठीक है। ये प्रॉफिट जब आपने फार्मूले अच्छे से याद कर लेना है, फिर आपको क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान लगेगा। अच्छा, प्रॉफिट, ये प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है जी, यहाँ पे 15% है, और प्रॉफिट हमने खुद फाइंड करना है, तो ये मैं वैसा ही रहने दूंगा। CP जो है वो मेरे पास यहाँ पे 500 है और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, वैसे का वैसा। अब ये दो ज़ीरो से यहाँ पे ऊपर नीचे हैं तो कट हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 15 इक्वल टू प्रॉफिट ओवर 5, ठीक है। 5 इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 को मल्टीप्लाई करना है 5 से इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा जी, अब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 75 इक्वल टू प्रॉफिट। उसको प्रॉफिट कितने का होगा? 75 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा। अब चूंकि उसने हमसे प्रॉफिट तो नहीं पूछा, हमें खुद निकालना पड़ा। उसकी वजह ये है कि ये SP हमने फाइंड करना, तो SP सेल प्राइस फाइंड करने के लिए यहाँ पे आप एक बार फिर लिखें, नाउ टू फाइंड सेल प्राइस, ठीक है जी। सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू, जब भी प्रॉफिट का फार्मूला हम लगाते हैं तो उसमें होता है सेल प्राइस SP और माइनस होता है CP, ठीक है। प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे 75 रुपये आए हैं, ये मैंने लिख लिया, इक्वल टू SP जो है वो उसने हमने जो है फाइंड करना है। SP में वैसे ही रहने दूंगा, माइनस जो CP है वो हमारे पास ऊपर सबसे यहाँ पे ये हो गया 500। और अब मैं क्या करूँगा, ये जो 500 है ये मैं उठा के से इधर ले आऊँगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? SP आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, एक बार फिर मैं ये क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे -500, ठीक है। ये मैं इधर लेके आऊँगा तो हमारे पास 75, ये जब इधर आया तो प्लस का हो गया 500 इक्वल टू SP वैसे का वैसा 575 रुपये सेल प्राइस। जब उसने इसको सेल किया वो कितने रुपए का सेल किया जी? 575 रुपये का, ठीक है। तो यही जो है इसका आंसर था।
हमें यही चाहिए था। आगे अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 करेंगे। स्टेटमेंट देख लेते हैं। फातिमा बाउट आ साइकिल फॉर ₹2500 एंड सोल्ड इट आफ्टर फ्यू मंथ एट 10% लॉस। वो कहता है एक फातिमा है, उसने बाउट किया साइकिल, वो कितने का किया जी? ₹2500 का। आगे वो कहता है उसने सेल किया कुछ माह के बाद, फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद उसने जो है उसको सेल किया, उसे लॉस हुआ 10% का। आगे वो कहता है फाइंड दी लॉस। लॉस हमने फाइंड करना है नंबर 1। नंबर 2 इसमें फाइंड करना है सेल प्राइस। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। जी, इसने जब खरीदा था फातिमा बाउटा साइकिल, तो वो थी कॉस्ट प्राइस इसकी इक्वल टू CP, कितने का जी? 2500, 2500 रुपये का। आगे फ्यू मंथ, उसको लॉस परसेंटेज जो हुआ 10% था जी। फाइंड दी लॉस, हमसे कहता है लॉस फाइंड करें और सेल प्राइस फाइंड करें। ये दो चीज़ें हमसे कह रहा है ये फाइंड करने के लिए। तो ये हमारे पास गिवन डाटा हो गया है। तो पहले मैं क्या फाइंड कर लूँगा जी? लॉस फाइंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे दें टू फाइंड द जी टू फाइंड द लॉस। लॉस हम फाइंड करेंगे पहले। तो लॉस का जो है लॉस फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसमें ही लॉस आता है, ओवर में CP होता है और मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी। अब लॉस परसेंटेज हमें यहाँ पे उसने दिया हुआ है। लॉस हमने फाइंड करना है। CP हमारे पास यहाँ पे 2500 मल्टीप्लाई 100, वैसे का वैसा। ये 2 ज़ीरो ऊपर नीचे कट हो गए, हमारे पास 25 बचा है। इसको मैं इधर ले आऊँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 इक्वल टू लॉस वैसे का वैसा। ये 1 खत्म हो गया, हर चीज़ इधर से खत्म हो गई। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ₹250। लॉस हमारे पास कितना, इसका लॉस जो हुआ इसे ₹250 का इसको लॉस हो गया जी। ये हमारा जो पहला उसने कहा था वो हमने फाइंड कर लिया 1। नंबर 2 पे उसने कहा है जी सेल प्राइस टू फाइंड जी। तो लॉस का फार्मूला आपको पता है, लॉस हमने फाइंड कर लिया है। इसका जो फार्मूला होता है वो आपके पास प्रॉफिट के उलट होता है, यानी कि लॉस परसेंटेज, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP होता है। ठीक है, तो लॉस हमने 250 निकाला हुआ है इक्वल टू CP हमारे पास जो है 2500 माइनस SP हमने फाइंड करना है। अच्छा, ये उठा के मैं इधर ले आऊँगा, माइनस का हो जाएगा 25 इक्वल टू माइनस SP। ठीक है जी। 2500 में से 250 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा 0 ₹2250 तकरीबन बच जाएगा आपके पास, 0522। ठीक है जी, ₹2250 RS आपके पास क्या आ जाएंगे माइनस का SP। ठीक है जी, बाद में हम ये माइनस और ये माइनस कट कर देंगे तो हमारे पास जो SP है वो आ जाएगा 2200
₹50। तो यही इसका आंसर था। तो आगे इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अयाज सोल्ड आ कैमरा फॉर ₹2550 एंड अर्न आ प्रॉफिट ₹250। फाइंड द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे भी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, जो कि एक तो उसने कहा कि उसने ना कैमरा ख़रीदा है, सोल्ड बल्कि नहीं, सोल्ड किया है, सेल किया, यानी SP जो हमारे पास है वो 2750, और उसमें जो उसे प्रॉफिट हुआ वो हुआ है ₹250 का। ठीक है, फाइंड करने के लिए हमसे क्या कह रहा है, CP और प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेल प्राइस सॉल्यूशन, सेल प्राइस जो उसकी थी वो 2750 रुपीज़, और उसे जो प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का हुआ जी, ₹250 का। आगे कहता फाइंड द कॉस्ट प्राइस। एक तो हमसे वो कहता फाइंड करनी है CP, और दूसरा यहाँ पे कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेंगे इसमें से क्या फाइंड करेंगे जी, चूँकि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए मुझे नीचे CP चाहिए होता है। यहाँ पे अगर आप देखें फार्मूला, जब आपको जहन में है ना, देखिए अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करता हूँ तो मुझे प्रॉफिट चाहिए, हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट है, और CP भी चाहिए। अब क्वेश्चन के अंदर CP हमारे पास कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ पहले मैं CP फाइंड करूँगा, फिर मैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे CP फाइंड करने के लिए यहाँ पे पहले आप स्टेटमेंट दे लें, टू फाइंड CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, तो प्रॉफिट उसने हमें दिया हुआ है ₹250, सेल प्राइस हमें दी हुई है उसने ₹2750, और माइनस CP। ठीक है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 250 माइनस 2750 इक्वल टू माइनस CP। अच्छा जी, ये माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 0, और 250 निकाल दें तो आपके पास ₹2500 आ जाएगा, और माइनस का वो भी, यहाँ पे भी माइनस का CP, ये माइनस कट हो गया तो 2500 CP। ठीक है जी, CP हमारे पास एक आंसर आ गया। CP उसने हमसे मांगा था कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या क्या थी, वो ₹2500 थी। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है नाउ टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला डायरेक्ट लगाएंगे हम, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, ठीक है जी, प्रॉफिट क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 25 को इसके साथ 1 और ये 0। ठीक है, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बच जाएगा 10, साथ में परसेंटेज आपने डाल देना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास दो आंसर आ गए जो उसने हमसे पूछे थे। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर इसका जो है वो 9 करेंगे हम।
वैसे उम्मीद है आपको क्वेश्चनों की जो है अच्छे से समझ आ रही होगी। वैसे मेरी कोशिश तो यही है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। ठीक है जी, कोशिश तो बहुत है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, डिपार्टमेंटल स्टोर अनाउंसेस 25% डिस्काउंट ऑन दी इट्स ऑल इट्स सेल आइटम। वो कहता है एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसने अनाउंस किया, ऐलान किया कि 25% डिस्काउंट रखा हुआ है हर एक चीज़ पर। इट्स ऑल इट्स सेल्ड आइटम्स। द मार्केट प्राइस ऑफ पेन 75 रुपीज़ है। हाउ मच विल बी डिस्काउंट एंड उसका वो कहता है डिस्काउंट क्या होगा, एंड व्हाट विल बी इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस। अब सेल प्राइस एक तो पूछ रहा है हमसे, दूसरी चीज़ वो क्या पूछ रहा है, डिस्काउंट। ठीक है, तो हम इसको जो है इसका डाटा वो ले लेते हैं। जी, तो डिपार्टमेंटल अनाउंस आर डिस्काउंट, उसने जो डिस्काउंट परसेंटेज है, ये डिस्काउंट परसेंटेज लिखी हुई है इसने। ठीक है जी, परसेंटेज 25%। हमसे कहता है मार्केट प्राइस उसने दिया हुआ है। मार्केट प्राइस को हम शॉर्ट में लिखते हैं MP से। वो कितने रुपए का पेन है, वो है 76 रुपीज़ का। ठीक है, हाउ मच डिस्काउंट, एक तो पूछ रहा है डिस्काउंट क्या होगा, और दूसरा वो पूछ रहा है यहाँ पे सेलिंग प्राइस। यानी SP, सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है। तो हम चलते हैं इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो पहले हमने डिस्काउंट फाइंड करना है, ठीक है, बाद में सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। नंबर 1 टू फाइंड डिस्काउंट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सॉरी P लिखा, डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे आप। तो इसमें डिस्काउंट है जो वो ऊपर आएगा, नीचे आएगा मार्केट प्राइस और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है जी, डिस्काउंट परसेंटेज ये देखिए मैंने यहाँ पे 25% लिखा हुआ है। डिस्काउंट हमें नहीं पता, वो हमने फाइंड करना है। मार्केट प्राइस ये उसने दिया हुआ है 76 रुपीज़ और 100 वैसे का वैसा। ठीक है जी, ये कट नहीं हो रहा तो इसको मैं उठा के इधर ले आऊँगा। तो 25 मल्टीप्लाई 76, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्काउंट है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा, डिस्काउंट। ठीक है जी, हम 25 को 76 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है जी, 25 और 76 आप कैलकुलेट कर लें। वैसे 33 कैरी, 7 2 12 और 3 15 मल्टीप्लाई 7 5 35, 3 फिर कैरी और 7 2 14 और 3 17, 0 0 9 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 0 0 और ओवर में 100। जी ये 2 0 से कैंसिल, तो हमारे पास 19 रुपीज़ इक्वल टू, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हुआ जी उसे, 19 रुपये का। 76 में से उसको 19 रुपये का डिस्काउंट रखा हुआ है उसने जो है उस पर। अब हमसे सेलिंग प्राइस, एक्चुअली जो सेलिंग प्राइस है वो पूछ रहा है कि असल में इसकी जो सेलिंग प्राइस थी वो क्या थी। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए आप डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्काउंट हमने अभी फाइंड किया है, 19 रुपीज़ थे, और मार्केट प्राइस जो है वो उसने बताया था 76 रुपये।
माइनस एस पी। ठीक है, ये इधर आ जाएगा 19 माइनस 76 इक्वल टू माइनस एस पी। इसमें से हम ये निकाल लेंगे 76 और 19, 16 में से 9 निकाल लें, 7 6 में से 1 निकाल लें तो 5, 57 इक्वल टू माइनस का एस पी। ये माइनस इस माइनस से कट हो जाएगा, तो 57 रुपीज़ एस पी जो है उसकी सेल प्राइस आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये इसका प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है इसकी भी समझ आई होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करेंगे। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। कहता है एन इलेक्ट्रीशियन सोल्ड आ रेफ्रिजरेटर फॉर रुपीज़ 7360 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंट। जो इसको डिस्काउंट हुआ वो 640 रुपये का डिस्काउंट था। फाइंड दी मार्केट प्राइस, एमपी हमसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। आगे वो कहता है एंड द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यानी दो चीज़ें हमसे यहाँ पे भी वो पूछ रहा है। तो हम इसका सलूशन जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा जी 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सोल्ड रेफ्रिजरेटर, सोल्ड की थी सेल की थी, यानी सेल प्राइस एस पी इक्वल टू कितने रुपये का आर एस 7360। ठीक है, 7360 रुपये की जो उसने सेल की है, उसको जो डिस्काउंट हुआ उसमें वो भी लिख लेते हैं। डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ 640 रुपये का। फाइंड दी मार्केट प्राइस, एमपी हमसे फाइंड करने को कह रहा है। और दूसरा वो कह रहा है डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं मार्केट प्राइस, देन हम जो है डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड कर सकेंगे। क्यों, उसकी वजह क्या है। मार्केट प्राइस पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपके पास डिस्काउंट होना बहुत ज़रूरी है, मार्केट प्राइस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं है, तो सो हम टू फाइंड मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए फार्मूला जो डिस्काउंट वाला है, डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट उसने दिया हुआ है 640 रुपये, मार्केट प्राइस हमने फाइंड करना है, सेल प्राइस इसने 7360 रुपये। अच्छा, ये इधर आ जाएगा, ये माइनस की रकम है, इधर आके प्लस की हो जाएगी, 640 प्लस 7360 रुपये मार्केट प्राइस। ठीक है जी, इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 7360 रुपये, इसमें 640 रुपये प्लस कर लेंगे, 0 0 0 और यहाँ पे 8, ये क्या 8000 8000 रुपीज़ मार्केट प्राइस। ठीक है जी, ये इसका जो है मार्केट प्राइस आ गया जी 8000 रुपया। अच्छा, अब हमने टू फाइंड द डिस्काउंट, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट मार्केट प्राइस। ठीक है जी, डिस्काउंट हमने जो है यहाँ पे उसने दिया हुआ है, और मार्केट प्राइस मैंने अभी निकाला है। ये 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, 1 ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, और 8 1 ज़ा 8 और 8 8 ज़ा 64। ठीक है, तो डिस्काउंट
परसेंटेज इक्वल टू 8 बच जाएगा। तो 8% यहाँ पे हम साथ डाल देंगे, तो ये जो है हमारा इसका आंसर होगा, सिंपल। अब इसका क्वेश्चन जो है वो लास्ट वाला हमारा रह गया है, उसको देख लेते हैं। मार्केट प्राइस ऑफ आ चेयर इज़ ₹2000। वट एक चेयर कहता है मार्केट जो प्राइस है MP, जो चेयर थी उसका MP प्राइस जो 2000 रुपये था। व्हाट विल बी दी फाइनल सेलिंग प्राइस, उसकी जो फाइनल सेलिंग प्राइस वो हमसे कुछ कहता है कि क्या है ऑफ दी चेयर आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 10%। जो उसका डिस्काउंट था वो 10% था, उसके उस पर वो कहता है ये बताएं कि उसका जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा। जी मार्केट प्राइस ऑफ चेयर MP सॉल्यूशन, MP जो है वो ₹2000। और व्हाट विल बी सेलिंग प्राइस हमसे पूछ रहा है, कहता चेयर गिविंग आर टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच 10%, डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू 10%। हमसे सेलिंग प्राइस SP पूछ रहा है, ठीक है जी। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे हमें जो है पहले डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट निकालेंगे तो हम जो है क्वेश्चन सेल प्राइस निकाल टू फाइंड, यहाँ पे स्टेटमेंट दे दें डिस्काउंट। डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हमें डिस्काउंट परसेंटेज इक्वल टू इसका फार्मूला जो होता है वो लगाएंगे, डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ठीक है। डिस्काउंट है हमारे पास यहाँ पे 10%, डिस्काउंट हमने फाइंड करना है, डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस है 2000 रुपये और 100 वैसे का वैसा, ये 2 से कैंसिल हो गए, यहाँ पे 20 बच गया है। तो 10 × 20 इक्वल टू डिस्काउंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। ठीक है जी, ये डिस्काउंट आ जाएगा इसका। अब हमने फाइंड करना है टू फाइंड सेलिंग प्राइस। उसके लिए फार्मूला होता है डिस्काउंट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट मैंने अभी अभी निकाला 200 रुपीज़ है और मार्केट प्राइस उसने 2000 रुपये दिया हुआ है माइनस सेलिंग प्राइस जो उसे सेल करेगा। ये मैं इधर ले आऊँगा, यहाँ पे ये प्लस का है यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो